हाय गाइस, आज हम सीखेंगे जैसे तुम किसको पढ़ाते हो, तुम किसको डांटते हो, तुम किसको गाली देते हो, तुम किसको दवाई देते हो, तुम किसको बुलाते हो, तुम किसको कॉल करते हो। ठीक है ना। दो तरह के सेंटेंस होंगे। ठीक है ना। एक होता है कि तुम किसको पढ़ाते हो, दूसरा है कि तुम्हें कौन पढ़ाता है। राइट। इस चीज में अंतर समझना। अभी आराम से सुन लेना। जैसे जब भी आपको पढ़ाने वाला सामने है, ठीक है ना, जैसे पढ़ाने वाला सामने दिख रहा है, तो जैसे मैं आपसे पूछता हूँ क्या आप पढ़ाते हो, डू यू टीच, क्या तुम कॉलेज जाते हो, डू यू गो टू कॉलेज, क्या तुम डेली एक्सरसाइज जाते हो, डू यू गो फॉर एक्सरसाइज। तो जब भी आप ऐसा काम करते हो नहीं करते हो उसके हम डू से पूछेंगे ना। जैसे जिसमें काम नहीं होता उसमें तो डू तो आएगा नहीं। क्या तुम घर पे हो, आर यू एट होम, क्या तुम छत पे हो, आर यू ऑन द रूफ। जब किसमें काम नहीं हो ना, कहीं पर होना कोई काम नहीं, कहीं पे कोई करना आना जाना खाना पीना उठना बैठना, इसके लिए आप ऐसा काम करते हो या नहीं करते हो, उसके लिए हमारे पास डू का यूज करते हैं। ठीक है ना। ओके। क्या तुम स्कूल जाते हो, डू यू गो टू स्कूल, क्या तुम रनिंग करते हो, डू यू रन, है ना। तो रनिंग करते हो उसके लिए डू नहीं आएगा। तो अब यह है कि क्या तुम रनिंग करते हो, डू यू रन, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, डू यू प्ले क्रिकेट। आप ऐसा काम करते हो नहीं करते हो, वो जानने के लिए मेरे पास डू है बस। ओके। अब मैं हम यहाँ पे सीख रहे हैं, तुम किसे पढ़ाते हो। किससे पढ़ाते हो मतलब उस आदमी, जैसे पढ़ाने वाला आपके सामने है, आप किसको पढ़ाते हो उसके बारे में मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना। जिस आदमी से पूछा जा रहा हो आपको सामने नजर आया तो उसमें हम डू लगाएंगे। तुम कब जाते हो, व्हेन डू यू गो। ठीक है ना। तुम कहाँ जाते हो, वेयर डू यू गो। कब कहाँ कैसे, इसके बाद तुरंत व्हेन हाउ वेयर, उसके बाद तुरंत आपने डू लगा देने तो आपको पता है। ठीक है ना। आप किसको पढ़ाते हो, किसके लिए हम किसको पढ़ाते हो उसके बारे में, उसके लिए हम हुम बोलते हैं। ठीक है ना। बस इतना ही रहता है। तुम किससे पढ़ाते हो, हुम डू यू टीच। तुम किसको डांटते हो, हुम डू यू स्कॉल्ड। डांटने के लिए स्कॉल्ड बोलते हैं ना, SCOLD। तुम किसे गाली देते हो, हुम डू यू अब्यूज। तुम किसे इंग्लिश पढ़ाते हो, हुम डू यू टीच इंग्लिश। अब आपको प्रैक्टिस करनी तो आप ऐसे प्रैक्टिस करें। तुम इंग्लिश किसे पढ़ाए तो किसे पढ़ाते हो किसको पढ़ाते हो, बात ही की। ठीक है ना। किसे किसको इससे मतलब नहीं। आप उस आदमी के बारे में जानना चाह रहे हो जिसको आप पढ़ाते हो, उसके लिए आपको होम लगाना है। ठीक है ना। होम मीन्स किसको, होम मीन्स किसे, ऐसे याद कर भाई जिस आदमी के बारे में आप पढ़ा रहे हो, पढ़ाने वाले आप, इस चीज को याद रखना। ठीक है ना। इसका ध्यान रखना कि अभी तुम्हें कौन पढ़ाता है, वहां पे फिर कंफ्यूज हो जाओगे। अभी पहले इसको सीख लो ना। तुम किसको पढ़ाते हो, होम डू यू टीच। तुम इंग्लिश किसको पढ़ाते हो, होम डू यू टीच इंग्लिश। तुम मैथ्स किसको पढ़ाते हो, होम डू यू टीच मैथ्स। तुम किसको पैसे देते हो, होम डू यू गिव मनी। ठीक है ना। एक प्रैक्टिस कर लेना। प्रैक्टिस आपने करनी, सारे सब्जेक्ट एक साथ बोल लेने से। तुम इंग्लिश किसको पढ़ाते हो, तुम हिस्ट्री किसको पढ़ाते हो, तुम ज्योग्राफी किसको पढ़ाते हो ना, सिंपल ऐसे। तुमने तुम दवाई किसको देते हो, होम डू यू गिव मेडिसिन। तुम किसे फोन करते हो, होम डू यू कॉल्स। तुम किसकी कार चलाते हो, अच्छा किसकी कार, इसको नेक्स्ट वीडियो में बाकी बताएंगे। किसका मतलब हुज आएगा ना। ठीक है ना। हुज ये वाला हम बाद में बताएंगे। ठीक है ना। तुम किसको रुलाते हो, होम डू मेक क्राई। तो इसको हम इसका वीडियो अलग से बताएंगे। आप इसका वीडियो में और भी बनाऊंगा। ठीक है ना। तुमने किसको मारा था, तुमने किसको पीटा था, तुमने किसको पैसे दिए थे, इसमें डिड आएगा। ठीक है ना। अब सवाल ये है कि अब डू और डिड कहाँ पे आएगा, वो याद रखना। जहां पे पढ़ाने वाला आपको दिख रहा है, ठीक है ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ पढ़ाने वाला दिख रहा है। अब मैं दूसरी जगह ना, जहां मैं बोलूँगी तुम्हें कौन पढ़ाता है, तुम्हें कौन पढ़ाता है, तुम्हें कौन पढ़ाता है, तुम्हें कौन डांटता है, तुम्हें कौन गाली देता है, इसमें कोई नजर आ रहा है, पढ़ाने वाला कोई नहीं दिख रहा है ना। हाँ। जहां पर कोई दिख नहीं रहा वहां पर डू नहीं आएगा। ठीक है ना। तुम्हें कौन पढ़ाता है, कौन मतलब हु टीचेस यू। ठीक है ना। ओके। तुम्हें कौन डांटता है, हु स्कॉल्ड्स यू। ये अब ये देख लो यहाँ पे लिख रखा है मैंने। तुम्हें कौन पढ़ाता है, हु टीचेस यू। तुम्हें कौन डांटता है, हु स्कॉल्ड्स यू। तुम्हें कौन गाली देता है, हु अब्यूज यू। अब्यूज ऐसा आएगा ना। तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाता है, हु टीचेस यू इंग्लिश। तुम्हें मैथ्स कौन पढ़ाता है, हु टीचेस यू। टीच मीन्स पढ़ाना, उसका आगे ऐसा आ गया। तुम्हें पैसे कौन देता है, हु गिव्स यू मनी। ठीक है ना। ऐसे इसको याद कर लेना बस। हु मीन्स कौन, हु मीन किसको, ऐसे नहीं। बस एक बार हिंदी पढ़ो आप दिमाग में अपना बैठ जाएगा भी हु कहाँ आएगा, हुम कहाँ आएगा। ठीक है ना। और सिर्फ आपने ये याद रखना है कि डू आएगा नहीं आएगा, ये डज आएगा नहीं आएगा, वो किसे पढ़ाता है, हुम डज। वो मतलब वो कोई ना कोई आदमी होगा ना, वो मतलब ही का तो कोई नाम तो होगा। वो किसे, हुम डज ही टीच, है ना। डज आएगा तो टीचर्स नहीं आएगा। ओके। अब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे कौन पढ़ाता है उसके बारे में पूछ रहे हैं, हमको नजर ही नहीं आ रहा कौन पढ़ा रहा है। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, कौन है, हमको पता नहीं कौन है।
तो हमें सब्जेक्ट का पता नहीं, जब पढ़ाने वाले का पता नहीं, तो वहाँ पे हम डू और डज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। डू डज डिड नहीं आएगा वहाँ पे, जहाँ हम खुद ही ढूंढ रहे कौन कौन है उस इंसान को ढूंढ रहे, तो हमें पता ही नहीं है, तो हमें पता ही नहीं, इसलिए डू डज नहीं आएगा। इतना याद रखना, बस हो गया। तुम्हें कौन पढ़ाता है, हु टीचेस यू, ऐसा यस आएगा ना, ठीक है। तुम्हें पैसे कौन देता है, हु गिव्स यू मनी। तुम्हें कौन छेड़ता है, हु टीचेस यू। मोलेस्ट भी बोलते हैं ना, टीज करना किसी को। तुम्हें कौन गाली देता है, हु अब्यूज यू। तुम्हें खाना कौन देता है, हु गिव्स यू फूड, है ना। खाने देने के लिए हम सर्व भी बोल सकते हैं, प्रोवाइड भी बोल सकते हैं। तो ये समझ लेना, फीलिंग आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। तुम्हें पानी कौन देता है, हु गिव्स यू फूड। गिफ्ट मतलब एक तो ऑफर भी बोल सकते हैं, जैसे कोई सर्विंग करते हैं ना, तो उसका सर्व भी बोल सकते हो, गिव भी बोलते हो, प्रोवाइड भी बोल सकते हो, ठीक है ना। ओके, तुम्हें अब मैं गिफ्ट से ना, अब इस कॉन्सेप्ट से मतलब तुम्हारे लिए चाय कौन बनाता है, चाय बनाना, हु मेक्स टी फॉर यू। तुम्हारे लिए खाना बनाना कौन बनाता है, हु मेक्स फूड फॉर यू। तुम्हें एप्पल कौन देता है, हु गिव्स एप्पल टू यू। तुम्हारे घर में काम कौन करता है, हु वर्क्स इन योर हाउस एट योर होम, ठीक है। तुम्हारे कपड़े कौन धोता है, पता नहीं कौन धोता है, हु वॉशेज योर क्लोथ। तुम्हें पैसे कौन देता है, हु गिव्स यू मनी। तो ऐसे करके आप, तुम्हारे कपड़े कौन धोता है ना, ये देखना, इसमें थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, तो आप इस पे ध्यान देने के लिए, आपको लिखने से पढ़ने से मतलब नहीं, आपको सुनने से और बोलने से मतलब। लिखते पढ़ते तो आप बहुत जमाने से आ रहे हो, लिखने पढ़ने से कोई मतलब नहीं, ठीक ना। आपको सुनना है और बोलना है, बस दैट्स इट। ये तो मैंने ऐसे, आपको आदत पड़ी है लिखने की, सुनने की, आप सिर्फ सुनो और याद करो, ठीक है। अब आपको अपना आप सेंटेंस बनते चला, आप एक बार सुनोगे ना, तो आपको अपना सेंटेंस बनते चलेगा। तुम्हें कौन पढ़ाता है, हु टीचेज यू। तुम्हें पैसे कौन देता है, हु गिव्स यू मनी। तुम्हें कॉल कौन करता है, हु कॉल्स यू। तुम्हें कौन रुलाता है, रुलाने के लिए मेक्स आएगा ना, हु मेक्स यू क्राई। तुम्हें कौन हंसाता है, हु मेक्स यू लाफ। मेक और मेड वालों मैं और बताऊंगा। अच्छा, ये अभी तुम्हें कौन पढ़ाता है, कौन पैसे देता है, अभी ये नेक्स्ट वीडियो में हम तुम्हें किसने पढ़ाया, तुम्हें किसने पैसे दिए, इसको हम बताएंगे, ठीक है ना। हाँ, एक चीज और याद आ रहा है, अब प्लीज आप थोड़ा लाइक कर दिया करो इस ना, क्योंकि लाइक करने का मतलब ये होता है कि उसमें हम, ये आप तो देख लेते हो जो भी देखते हो, बाकी फिर यूट्यूब वहाँ से डिसअपेयर कर देता है, देखना ना। आप वीडियो एक बार यूट्यूब कुछ ही घंटे के लिए उसको डिस्प्ले करता है, बाकी उसमें कोई नया फिर सब्सक्राइब आते नहीं है ना। तो लाइक करने से ये होता है कि हाँ भाई, ये वीडियो ठीक है, अगर आपको पसंद है तो लाइक कर दिया करो और सब्सक्राइब कर दिया करो प्लीज। ओके, अब सिंपल सी बात है, कौन पढ़ा रहा है पता नहीं, सब्जेक्ट का हमें ज्ञान नहीं, वहां पर डू और डज नहीं आएगा। अब पढ़ाने वाला हमको पता है, तुम किसको पढ़ाते हो ना, तुम, आप पढ़ाने वाले, आप आपसे पूछा जा रहा है कि आप सामने नजर आ रहे हो मेरे को, तो आप जब काम करने वाला नजर आ रहा है, तो वहां पे हमें डू लगाएंगे, डिड पास्ट के लिए लगाएंगे ना। डिड का मतलब है कि तुमने किसको पैसे दिए, होम डिड यू गिव मनी। तुम्हें पैसे कौन देता है पता नहीं, न तुम्हें पैसे किसने दिए थे, तो पता नहीं भाई, हु गेव यू मनी, है ना। तुमने किसको धक्का दिया, हु पुश्ड यू। तुमने किसको दिया, धक्का देने वाले तुम हो, होम डिड यू पुश, ठीक है ना। ओके, तुमने किसको गाली दी, गाली देने वाले आप हो, नजर आ रहे हो, होम डिड यू अब्यूज। तुम्हें किसने गाली दी, हु अब्यूज्ड यू, ठीक है ना। तुमने किसको पैसे दिए, तुम नजर आ रहे हो, पास्ट की बात है, किसको तुमने पैसे किसको दिए थे, होम डिड यू गिव मनी। तुम्हें किसने पैसे दिए, देने वाला नजर नहीं आ रहा, तो डिड डूड कुछ भी नहीं आएगा, हु गेव यू मनी, ठीक है ना। ऐसे प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। ओके, आप बाकी, हाँ, आप इसको देख लो, देखने से कोई फायदा नहीं, आपको समझ में आ गया, आप अपनी प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। अगर आप देखना चाहो तो ये देख लो सेंटेंस आपने कैसे इसमें लिख रखा है मैंने। ओके, आप प्रैक्टिस कर लें, ठीक है ना। इसके अलावा फिर आप प्रैक्टिस अपने सेंटेंस बनाते हो, तुम्हें पेन किसने दी, तुम्हें लैपटॉप किसने दिया, तुम्हें मोबाइल किसने दिया, पता नहीं किसने दिया, तो ढूंढने का, हु गेव यू दिस मोबाइल, किसने दिया, कि वो मतलब पास्ट में बनाऊंगा। अभी कौन देता है इतना मतलब, तुम्हें पैसे कौन देता है, तुम्हें मोबाइल कौन देता है, कोई भी सामने जो भी नजर आओ दे दो। कौन देता है पता नहीं, वहां पर डू नहीं आएगा। तुम किसको पैसे देते हो, डू आएगा। होम डू यू गिव मनी। तुम किसको पढ़ाते हो, होम डू यू टीच। तुम किसको गाली देते हो, होम डू यू अब्यूज। तुम किसको कॉल करते हो, होम डू यू कॉल। ओके, आप देख लेना, ठीक है ना। आराम से देख लो और सब्सक्राइब कर लेना, इसको लाइक कर दो, और कोई चीज़ पसंद आता हो तो उसमें कमेंट्स में लिख दिया करो, राइट। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब जरूर कर लेना।